अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई लोग। तो आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा पाकिस्तान या इंडिया से अप्लाई किया है उसने, यूरोप के लिए, जर्मनी के लिए, इटली के लिए, तो अगर उसका वीज़ा लग गया है या उसका वीज़ा प्रोसेस में है अभी, तो ये उसके लिए वीडियो है कि कौन कौन सी चीज़ों की तैयारी उसको करनी चाहिए अगर उसका वीज़ा लग जाता है। कौन कौन सी चीज़ें उसे यहाँ पे लेके आनी चाहिए, मैं उन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। सही है। तो सबसे पहले तो आपके आ जाते हैं कपड़े। जर्मनी में आपको पता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्श विंटर होते हैं। तो कपड़ों की अगर बात करें तो कपड़े जो हैं इंसान के पास होने चाहिए गर्म यहाँ पे। सही है। गर्म कपड़े नहीं होंगे तो आपकी हालत ख़राब होने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर ठंड ज़्यादा लग गई, बीमार हो गए, तो फिर आपका काम हो गया। कपड़ों की अगर बात करें तो कपड़ों का ये मामला है कि यहाँ पे आपको गर्म कपड़े लाने होंगे, ख़ास तौर पे जैकेट की अगर बात करें। जैकेट यहाँ पे भी अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं। बाकायदा मैंने ख़ुद यहाँ से जैकेट ली है, पाकिस्तान से मैं एक अच्छी जैकेट लाया था लेदर की। लेकिन यहाँ की सर्दियों के हिसाब से वो नहीं थी। यहाँ की सर्दियों के लिए आपको चाहिए एक पफ़र जैकेट। आपने पफ़र जैकेट नाम सुना होगा। नॉर्मली पाकिस्तान इंडिया में नहीं चल रही होती। पाकिस्तान इंडिया में लेदर जैकेट चल रही होती हैं, यहाँ पे चलती है पफ़र जैकेट। वो ज़्यादा सूटेबल है यहाँ की सर्दी को रोकने के लिए। सब पफ़र जैकेट वो ऊपर जो हुडी कैप के साथ जो होती है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे बारिशें भी होती रहती हैं। विंटर में और समर में दोनों में बारिशें भी होती रहती हैं, तो वो ज़्यादा सही है। आप चाहें तो एक अपने साथ लेदर जैकेट लेके आ जाएं, और यहाँ पे आके यहाँ पे स्टोर्स बने हुए हैं, वूलवर्थ और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोर्स हैं। वहाँ पे आप एक नई जैकेट ख़रीद सकते हैं अच्छी क्वालिटी में और मुनासिब कीमत में। दूसरा ये कि आपको टी शर्ट्स भी लेके आनी है, हाफ़ स्लीव एंड फुल स्लीव बोथ, दोनों लेके आ जाइएगा। सही है। 6 या 7 आप हाफ़ स्लीव लेके आ जाइएगा समर्स के लिए, और 6 या 7 आप फुल स्लीव लेके आ जाइएगा विंटर के लिए। और साथ में ट्राउज़र ख़ास तौर पे लेके आइएगा, क्योंकि ट्राउज़र काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं विंटर के लिए भी और समर के लिए भी। विंटर के लिए इस वजह से क्योंकि ट्राउज़र अगर आप अपने पैंट के नीचे या फिर नहीं पहनेंगे तो आपकी टांगें बर्फ़ बन चुकी होंगी, ये सीन है। साथ में आप शॉर्ट्स भी लेके आ जाइएगा समर के लिए। शॉर्ट्स अगर आप लेके आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। जहाँ तक हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास आपका फ़ोन आ जाता है, और साथ में ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके आने की ज़रूरत नहीं। पावर बैंक लेके आ जाइएगा। ऑल द पावर बैंक अगर आपके वहाँ एयरपोर्ट पे अलाउ कर दिया उन्होंने तो ठीक है, अगर नहीं अलाउ किया तो वहाँ पे ज़ाया हो जाएगा। पावर बैंक का आप लोग ये कर सकते हैं कि जो आपका लगेज है, जिसको आप जो हैंड कैरी ना हो और जो बैक पैक नहीं है, सही, जिसको आप अपना पैक करके आप उसको भिजवा देंगे आगे प्लेन में, आप उसके अंदर चीज़ें डाल सकते हैं वो वाली जो कि आपको है ख़तरा कि ये चीज़ें फेंक जाएंगी या ये निकाल के फेंक देंगे। अगर आप उन चीज़ों को पैक करके पन्नी चढ़ा के जो भी करके आप उसको अपने बड़े वाले लगेज में डाल के उसके बाद उसको बंद कर दें, ताला लगा के आगे भेज दें, तो फिर मसला नहीं है, क्योंकि वो नहीं खुलता वो है जो आपका हैंड कैरी होता है या फिर आपका बैक पैक होता है। जहाँ तक बर्तन की बात करें, यूटेंसिल्स की, तो आपको बहुत ज़्यादा लेके आने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा पॉट सही है। यहाँ पे खाना बनाने के लिए बड़ा पॉट, खैर मिल तो यहाँ से भी जाएगा, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। आप यहाँ पे जाएंगे, एक्शन करके स्टोर है, वहाँ पे आपको सस्ते में चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी क्वालिटी में भी होती हैं। और यहाँ पे ब्लेंडर, जूसर वगैरह भी मिल जाते हैं, उसका भी कोई मसला नहीं है। साथ में आप स्पून्स लेके आ जाइएगा अपने, जो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखें, यहाँ पे भी मिल जाते हैं। और मैं सच बताऊँ तो सारी चीज़ें जो आप वहाँ से लेके आएंगे यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में मिल जाएंगी, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं सच बताऊँ, मैं पाकिस्तान से कुछ लेके नहीं आया था, ना बर्तन लाया था, ना कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाया था, बस कपड़े वपड़े डाले और लेके आ गया। सारी चीज़ें जो मेरी हैं वो मैंने यहीं से ख़रीदी हैं। खाने की चीज़ें ऐसे लाने की ज़रूरत नहीं है। खाने की चीज़ों में आप बिस्किट लेके आ सकते हैं, लेकिन वो बिस्किट आपके हैंड कैरी में ना हो, हैंड कैरी या बैक पैक में। वो आप अपने लगेज में, जिसको आप पैक करके उसको आप भिजवा देंगे, उसमें डाल के लेके आइएगा पैक करके, क्योंकि फिर अगर वो खुल गया तो फिर वो चीज़ें निकालेंगे और फेंकेंगे। तो आप उसको उस अपने लगेज में
पैक करिएगा। कोई भी खाने की चीज़, बिस्किट, चॉकलेट वगैरह लेके आनी है, और ये चीज़ नोट करिएगा कि वो मेल्ट ना हो जाएगा। जैसे चॉकलेट है या कोई चीज़ें मेल्ट हो के आपके कपड़े ख़राब ना कर दे, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चॉकलेट्स की डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे भी आपको मिलेंगी, बल्कि पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा वैरायटी में यहाँ पे मिलेंगी। अच्छा, मेन जो सबसे चीज़ है वो ये है कि आप पैसे ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि आपका ब्लॉक अमाउंट आते के साथ नहीं खुलता। ब्लॉक अमाउंट खोलने के लिए आपको कम से कम 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लग सकते हैं। अगर कोई मसला हुआ तो 3 महीने लगेंगे, नहीं तो कुछ का 1 महीने में भी खुल जाता है, 2 महीने में भी खुलता है। ये डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कितने टाइम में होते हैं। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करानी होती है, वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो फिर उसमें पैसे लगते हैं। सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको यहाँ अपना लेना होता है। रजिस्ट्रेशन के अलावा आपको बैंक अकाउंट खुलवाना होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप कराएंगे तभी जाके आपका ब्लॉक अमाउंट अटैच होगा आपके बैंक के साथ, एंड देन आपके पैसे आना शुरू होंगे। तो तब तक आप क्या करेंगे, आप पैसे लेके आएँ, कैश लेके आएँ, कन्वर्ट करा के, और यहाँ पे वो यूज़ करेंगे रेंट देने के लिए, खाने के लिए, और भी 1-2 डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए। सही है। कितने लेके आने हैं आपको? कम से कम 2500 और अराउंड 3000, ये सफिशेंट है 3 महीने के लिए। उसके बाद आपका ब्लॉक अमाउंट खुल जाएगा, तो फिर आप ब्लॉक अमाउंट से यूज़ कर सकते हैं। फिर आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लें, जो आपको दिल चाहे करें। ये एक बेसिक लिस्ट है। सही है, ज़्यादा कुछ ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर किसी को चीज़, किसी के बारे में सवाल है तो कमेंट कर दें, मैं उसके बारे में जवाब दे दूँगा। मुझे इतना खैर याद आ नहीं रहा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।